गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सरकारी योजनाएं। पिछले वीडियोज में हमने सुकन्या समृद्धि योजना और मुद्रा योजना के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है? प्रधानमंत्री जन धन योजना संक्षेप में PMJDY भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है। अब मैं आपको बता दूं कि वित्तीय समावेशन क्या होता है। ये गवर्नमेंट का और बैंक का टारगेट है। बैंक का उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि वित्तीय समावेशन हो। वित्तीय समावेशन का मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति, अंतिम छोर का व्यक्ति वित्तीय गतिविधियों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। वित्तीय गतिविधियों से जुड़ा हुआ होने का मतलब है कि बैंकों से वो जुड़ना चाहिए, उसका बैंक में अकाउंट होना चाहिए, उसका बैंक में किसी प्रकार से लेन देन होना चाहिए ताकि वित्तीय समावेशन हो सके। जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया करवाना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने हर परिवार के लिए बैंक खाता को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया और 7 करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंकों को कड़ाई से पेश आकर खाता खोलने के लिए कहा। योजना के उद्घाटन के दिन ही 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए। तो ये क्या है? वित्तीय समावेशन है कि इतने परिवारों को बैंक से जोड़ा गया। इस योजना के अंतर्गत कहाँ खाता खोले? खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसायिक प्रतिनिधि आउटलेट में खोला जा सकता है। खाता खोलने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है? यदि आधार नंबर उपलब्ध है तो किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका पता बदल गया तो वर्तमान पते का स्वयं प्रमाणन पर्याप्त है। यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड जैसे सरकारी रूप से वैध डॉक्यूमेंट्स में से किसी एक की आवश्यकता होगी। यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये पहचान तथा पते के प्रमाण के रूप में कार्य करेगा। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई भी वैध सरकारी प्रलेख नहीं है लेकिन इसे बैंक द्वारा कम जोखिम की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है तो वह व्यक्ति निम्नलिखित में से कोई एक प्रलेख जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता है। जैसे केंद्र व राज्य सरकार के विभाग, वैधानिक विनियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र जिसमें आवेदक की तस्वीर लगी हुई होनी चाहिए। व्यक्ति की सत्यापित तस्वीर के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र। इस योजना के प्रत्यक्ष लाभ क्या है? इसमें जमा राशि पर ब्याज मिलता है। 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर होता है। न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि ये सलाह दी जाती है कि आप रुपए कार्ड द्वारा किसी ATM से पैसे निकालने हैं तो कुछ शेष राशि खाते में रखें। 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा,
भारत में कहीं भी पैसे आसानी से भेजने की सुविधा। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण मिलेगा। कोई भी सरकार की इस तरीके की योजना जिसमें कैंडिडेट को डायरेक्ट बेनिफिट देना हो, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हो, तो ये अकाउंट उसमें काम आएगा। 6 माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। पेंशन बीमा उत्पादों तक पहुँच। दुर्घटना बीमा रुपए डेबिट कार्ड 45 दिनों में कम से कम एक बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो डेबिट कार्ड है वो 45 दिनों में कम से कम एक बार इस्तेमाल होना चाहिए। प्रत्येक परिवार के एक खाते, विशेषकर महिला खाते में 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रदान की जाएगी।